हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड पार्ट करवाऊंगी, जिसमें हमें गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो देखिए क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे किसी भी क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स हमारा निकलेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? तो टोटल फ्लक्स हमारे किसके बराबर होता है? Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। तो Q हमारा क्या है? टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस, मतलब पूरे सरफेस से किसी सरफेस में कितना चार्ज है उसको हम लोग क्या कहेंगे? Q। और ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने कूलम्स लॉ के स्टार्टिंग में हमने इसे बताया था। तो हमें यहाँ पे गॉस लॉ में क्या कहा गया है कि टोटल फ्लक्स हमारे किसके बराबर होता है? Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। जब हमने फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds होता है, ठीक है। ये वैल्यू होती है फ्लक्स की। और हमने अभी देखा गॉस के लॉ में कि फाई की जो वैल्यू होती है, फाई कितनी होती है, प्लस कितनी होती है, तो Q/ε0 टाइम के बराबर होती है। तो हम लोग इसको अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया, तो ये चार्ज अपने चारों ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया जिसके चारों ओर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? इस पे फ्लक्स कितना मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू सराउंडेड बाय अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हमने ये पॉइंट चार्ज क्यू लिया है और इसके चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। तो हमने कोई एक स्मॉल एरिया ले लिया यहाँ सरफेस का, डेलस, ठीक है। तो इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें पूरे सरफेस के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर पे थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है और यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है, इधर है। तो सेम डायरेक्शन पे दोनों पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर इज। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सरफेस के किसी भी पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E = 1/4πε0 Q/r²। ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था। तो ये इक्वेशन 1 मानना है, फिर रहने देना। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पता है कि क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds होता है, ठीक है। देखिए, फाई इक्वल टू क्या होता है? E.ds होता है, ये हमें फ्लक्स का डेफिनेशन से पता है। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E.ds cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया है, हमने क्या लिया? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds cos थीटा। ये इक्वेशन 2 किया हमने। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी से डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ई के प्लेस पे हम लोग ई का वैल्यू, जो ये वैल्यू है वो पुट करना है ई के प्लेस पे। तो यहाँ पे ई के प्लेस में 1/4πε0 Q/r² लिखा, देन आपका ds cos थीटा जैसा वैसा रहने दिया हमें। यहाँ इक्वेशन 1 का हेल्प किया तो हमने बगल पे लिख दिया फ्रॉम 1, ठीक है। 1 से हमने ई का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है। अब देखिए, हमारा यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म हो, क्या होगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो क्यू हमारा फिक्स है और ये 1/4πε0 r², ये रेडियस भी क्या है? फिक्स है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है सभी हमारा क्या हो गया? बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। क्योंकि स्मॉल एरिया की बात थी तो एरिया हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉस थीटा भी है। तो देखिए यहाँ पे थीटा हमने फिगर पे देखा था कि थीटा हमारा क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। और हमें पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मतलब हमारे इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमने उसे डिफाइन नहीं किया। तो हमारा क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ ds। अभी देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या हो गया? स्फेरिकल पार्ट का पूरा एरिया। तो हमें पता है कि क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr² होता है। तो हमारा क्योंकि ये स्फेरिकल पार्ट है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब क्या हो गया? पूरा एरिया, पूरा सरफेस, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 4πr² होगी। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ ds के प्लस पे क्या लिखेंगे? 4πr²। यहाँ से जो भी टर्म कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे। देखिए 4 कैंसिल हो गया, 4 के साथ पाई कैंसिल हो गया एंड r² भी कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? Q/ε0। और हमें यही प्रूव करना था कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q/ε0, ठीक है। तो हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। फर्स्ट आपका गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। गॉस लॉ हमेशा ध्यान दीजिएगा अप्लीकेबल है किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज।
तो उस क्लोज सरफेस का शेप और साइज जो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सेकंड नंबर, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ में राइट साइड में जो क्यू था वो क्या है, द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो क्लोज सरफेस में जितने भी चार्जेस है सबका सम है, ठीक है। जो क्यू हमने डिफाइन किया वहाँ पे वो क्यू क्या है, सम ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब सरफेस में जितने भी चार्जेस है सबका सम है ये। थर्ड है, गॉस लॉ इज ऑफ्टन यूजफुल टुवर्ड्स अ मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सेम सम सिमेट्री। तो क्या हो रहा है, गॉस लॉ क्या हो रहा है, गॉस लॉ की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में क्या हो रहा है, बहुत हेल्प हो रहा है। तो आगे देखिए फोर्थ नंबर, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन इन कूलम्स लॉ। तो ये गॉस लॉ भी हमारा किस पे बेस्ड है, कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। आगे देखिए हमें मेन ये पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ की 3 मेन एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तीनों ही अच्छे से करना है। तो फर्स्ट आपका क्या, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल है। सेकंड क्या है, इनफाइनाइट प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बहुत यूजफुल। और थर्ड क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो हम लोग ये तीनों ही इसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो देखिए फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर का कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए पहले हम लोग देखिए, ये आपका चार्ज्ड वायर, ये वायर है मतलब बहुत ही पतला है, पर बहुत पतला बनाना समझ में नहीं आता तो हमने इसे थोड़ा मोटा बनाया, ठीक है। ये आपका वायर है और इसे कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस हमने बना लिया। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो हमने खुद से बनाया। तो हमें देखिए इस वायर से मतलब इस सरफेस से कितने फ्लक्स किस किस एरिया से निकलेंगे फ्लक्स। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एरिया हमें मिलेगा। एक हमारा ये ऊपर का सरफेस मिलेगा, ठीक है। एक ये नीचे का सरफेस मिलेगा और एक ये कर्व सरफेस एरिया जो हमारा सिलेंडर का है वो सभी वो DS2 हमने माना। तो इस एरिया को DS1 माना, इसको DS2 माना, ये पूरा एरिया राउंड सरफेस, ठीक है, DS2। और नीचे का सरफेस को क्या माना, DS3। तो ये तीनों सरफेस से हमारा टोटल फ्लक्स हमें निकालेंगे, फिर सबको हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा फ्लक्स कितने इस यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। लेट अ चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एंड इट्स लीनियर डेंसिटी इज लेमडा। तो हमने क्या लिया, एक चार्ज्ड वायर लिया, कितना लेंथ का, L लेंथ का। इस वायर की लेंथ कितनी है, L लेंथ की वायर है, ठीक है। और क्या लिया, सॉरी प्लस क्यू चार्ज, उसकी चार्ज कितनी है, प्लस क्यू चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है देखिए पूरे वायर में। और इसकी लीनियर डेंसिटी क्या है, लेमडा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लीनियर डेंसिटी क्या होता है, लेमडा से नोट करते हैं और क्या होता है, Q/L होता है, ठीक है। लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी हमने पढ़ा था इससे पहले। तो लीनियर डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से, क्योंकि यहाँ पे लीनियर लाइन की बात हो रही है, एक वायर की बात हो रही है, तो लीनियर डेंसिटी यूज हुआ है। और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। इसको भी ध्यान देना, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, देखिए ये जो सरफेस हमने क्रिएट किया खुद से, और इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है, ठीक है। तो लेट द एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस में DS1, DS2 एंड DS3। तो इस गॉसियन सरफेस के 3 एरिया है। पहला क्या है, देखिए ये ऊपर का सर्कुलर पाथ DS1 माना, फिर ये पूरा सिलेंडरिकल पाथ क्या हो गया, DS2 माना, और नीचे का सर्कुलर पाथ को क्या माना, DS3। 3 सरफेस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन देखिए, फिगर को ध्यान से देखिए फिर समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है, ये आपका E है, और यहाँ पे इस सरफेस से, सरफेस DS2 से निकलने वाले एरिया वेक्टर जो हमारा बनेगा उसके डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना डिग्री बनेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा DS2 के लिए, ठीक है। लेकिन DS1 के लिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है और हमारा यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारा किधर है, इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इस तरह नीचे भी थर्ड सरफेस के लिए भी यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमारे यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, 90 डिग्री ही बन रहा है। इसका यूज़ करना है तो ध्यान देना अच्छे से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS1, तो इस सरफेस से कितना निकलेगा, तो हमें पता है कि फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फाई इक्वल टू E डॉट DS लेते हैं, या फिर डॉट हटाने पे क्या होता है, E/DS1 cos थीटा। तो हमने वही किया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS1 मतलब इस सरफेस से, तो φ1 इसे हमने क्योंकि सरफेस 1 का लिया तो φ1 लिया, φ1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E/DS1 cos थीटा। और यहाँ पे थीटा हमने निकाला, थीटा कितना है, 90 डिग्री सरफेस के लिए।
तो cos 90, और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म को क्या कर दिया 0। तो यहाँ से φ1 हमारा 0, मतलब इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स कितने हो गए, 0 हो गए। यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन के साथ हमने ये गोल्स दिया है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। बाकी ये इंटीग्रेशन का ही साइन है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS2, तो यहाँ देखिए सेकंड सरफेस DS2, हमने ये सरफेस पूरा जो CS से कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, उसको हमने क्या माना, DS2 माना। तो इस एरिया से कितने फ्लक्स निकले, इसको हम लोग φ2 मान रहे हैं। तो φ2 सेम फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ E/DS2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू लेंगे, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है, 1 होती है इसकी वैल्यू। तो बचा हमारा ये टर्म, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ E/DS2। यहाँ पे ध्यान देना E हमारा बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DS2, तो यहाँ ध्यान देना सरफेस को, हमारा क्या सरफेस, हमारा सरफेस क्या, सिलेंडरिकल सरफेस है। और सिलेंडरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh होता है, और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, L है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2πRL। तो E इंटू 2πRL वैल्यू होगा, सेकंड के लिए थर्ड पे आता है, थर्ड मतलब ये नीचे का सरफेस। तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू DS3, यहाँ पे भी थीटा 90 बन रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हमें φ1 φ2 φ3 पता चल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारा क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 0, φ3 भी 0, φ2 जो हमारा E इंटू 2πRL था, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम से हमने निकाला था। गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई के प्लेस पे क्या लिखा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे E डॉट 2πRL, ठीक है। अब हमने क्या किया, E को अकेले करना और ये सारे टर्म को इधर नीचे डिवाइड कर दिए। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई 2πRL एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे E को अकेले करना और ये सारे टर्म को इधर नीचे डिवाइड किया, बस पलट के लिखा हमने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 1/2πr एप्सिलॉन नॉट को एक साथ, 1/2πr एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखा, और Q/L को एक साथ, Q/L को इधर लिखा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि Q/L की वैल्यू क्या होती है, लेमडा, लेमडा इक्वल टू Q/L होता है। ये क्या है, आपका लीनियर डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी लेमडा क्या होता है, Q/L। तो Q/L के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा। तो हमारा फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, E इक्वल टू λ/2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। एक प्लेन शीट से कितने हमारे फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा। तो देखिए क्या हम लोग बनाएंगे इसको, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमने क्या लिया, इसका हम लोग डेंसिटी क्या लिया, सिग्मा लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एरिया, एरिया मतलब Q/A, ठीक है। लीनियर था तो क्या लिखे थे, Q/L लिखे थे। जब सरफेस है तो क्या लिखेंगे, Q/एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक सीट में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, लेंथ और ब्रेथ मिला क्या बनेगा, एरिया बनेगा। तो इसलिए सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, Q/A। इसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे। देखिए हम लोग, देखिए इसको पहले हम लोग इसका फिगर अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा प्लेन शीट है, ठीक है, ये प्लेन शीट है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो हमें इसका, हम लोग इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो हमने क्या बनाया, क्यूबोडियल शेप का बनाया, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी हमें 3 सरफेस मिल रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत कोई इसको आपका सिलेंड्रिकल शेप का ही बनाते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि तब हमें एरिया के लिए हमें A लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसके लिए सरफेस जो हमने बनाया वो क्या बनाया, क्यूबॉइडल शेप का ही बनाया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 3 सरफेस हमें मिल रहा है, एक ये सरफेस इधर से DS1, एक ये सरफेस क्या मिल रहा है, DS2, और ये पूरा सरफेस हमारा क्या मिल रहा है, इस पूरे सरफेस को हमने क्या माना, DS3। तो यह पूरे सरफेस से जितने भी निकलेगा क्या हो जाएगा, फ्लक्स वो हमारा 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर से भी ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और आपका क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यहाँ पे n है। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो DS1 के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री, सिमिलरली सेकंड DS2 के लिए थीटा क्या बन रहा है, 0 डिग्री, और DS3 के लिए मतलब एक स्मॉल एरिया हमने जो कंसिडर किया है, तो इसके लिए थीटा हमारा क्या बनेगा, देखिए E का डायरेक्शन इधर है और आपका एरिया वेक्टर इधर है, तो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सेम पहला जैसे बनाया सेम बनाना है, कोई मतलब टफ नहीं है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। तो लेट द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस भी, यहाँ पे भी 3 एरिया हमारे मिल रहे हैं, DS1 DS2 एंड DS3, ठीक है। तो हम लोग सेम एक ही बार कर लेते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। आप अलग अलग लिख सकते हैं, फिर
लंबा हो जाएगा, कर सकते हैं वैसे भी, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। ठीक है, तो फाई वन की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा फाई ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 0 डिग्री है। एंड फाई ई डी एस थ्री ये थर्ड सरफेस के लिए क्या है, कॉस 90 डिग्री है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 की 1, इसकी भी 1। तो हमारा ये ई हमारा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा ds1। यहाँ पे भी ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds2, और ये 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ऑफ ds1। तो हमारा ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया को हम लोग किसे नोट करते हैं, ए से। यहाँ पे भी सरफेस है वो क्या है ए से नोट करेंगे, क्योंकि एरिया है, लेंथ और ब्रेथ दोनों है। तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या लिखा, ए लिखा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ ds2 क्या लिखा, ए लिखा। ये तो 0 खत्म, ई ए मिला के क्या 2 टाइम्स से तो हम लोग 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से यहाँ पे ई को अकेले किया, जैसा उसमें किया था, ई को अकेले किया और 2a को क्या किया, इधर नीचे भेज दिया, q/2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने क्या किया है, ई को हमने राइट इधर लिख दिया और उसके सारे टर्म को इधर ले आए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को साथ में लिखा और q/a को एक साथ लिखा, q/a को एक साथ लिखा। क्यों लिखा वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि q/a की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होती है। हमने ऊपर लिखा था q/a की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। तो q/a के प्लस पे क्या लिखना है, सिग्मा। तो हमारा क्या बचा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ प्लेन शीट। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया और इसके बाहर हमने गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसीडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, दो केस होगा यहाँ पे, एक क्या होगा, फील्ड आउटसाइड द सेल। ठीक है, अगर हम लोग कोई पॉइंट पी आउटसाइड मतलब ये सेल के बाहर बनाते हैं, तो इस पी के लिए गॉसियन सरफेस हमारा बनेगा स्फेरिकल। ठीक है, तो कंसीडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द सेल विथ रेडियस आर। तो और पी की यहाँ से सेंटर से पी की दूरी कितनी है, आर, स्मॉल आर है, और यहाँ इसकी रेडियस हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, सेल की रेडियस क्या लेना है, कैपिटल आर लेना है। टू फाइंड ई एट पी वी टेक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हम लोग पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस फाइंड करेंगे, जो कितने रेडियस का है, आर रेडियस का है। तो यहाँ पे क्लियर हमें क्या दिख रहा है, स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से है। स्मॉल आर आपका यहाँ से यहाँ तक है और कैपिटल आर आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्लियर है कि स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर है कैपिटल आर से। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, यहाँ पे एक ही सरफेस बन रहा है, ध्यान देना, स्फेयर है तो पूरा एक ही सरफेस बनेगा। तो हमारा फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा हमारा देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई और आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमें क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। और यहाँ पे देखिए फाई की वैल्यू क्या लेंगे, q/एप्सिलॉन नॉट। हमने सब में यही यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू क्या होती है, q/एप्सिलॉन नॉट होती है। तो q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई को हमने बाहर ले लिया और इसे क्या लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। और देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, स्मॉल एरिया की बात करेंगे, फिर पूरे एरिया की बात करेंगे तो स्फेयर है, और स्फेयर का सरफेस एरिया आपका क्या होता है, 4πr²। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ds हमारा क्या हो जाएगा, 4πr²। तो यहाँ पे ई को बस अकेले करना है, ये सारा टर्म को नीचे भेज देना है। तो हमारा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/4πε0r²। ठीक है, सारे टर्म को नीचे भेज दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल गया। तो ये हमारा निकला आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर जब हमारा कोई पॉइंट हो उस पर निकाला हमने। अब नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड कैसे आ गया, फील्ड इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारा हमने ये सेल बना लिया। ठीक है, तो सेल के आउटसाइड आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा सेल के इनसाइड क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होता। तो इस केस में हमारा ई क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग उसको थोड़ा डिफाइन करना है। देखिए द पॉइंट पी इज इनसाइड द सेल, अभी जो पॉइंट पी है वो क्या है, सेल के अंदर है। ठीक है, तो द गॉसियन सरफेस अगेन इज फेयर थ्रू पी सेंटर्ड एट ओ। तो हम लोग जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो क्या होगा, फिर से एक स्फेयर बनेगा, और जो कहाँ से, बी से पास होगा, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और रेडियस कितनी है, आर है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, कैपिटल आर से। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है,
तो इन दिस केस गॉसियन सरफेस इनक्लोज नो चार्ज। तो यहाँ जो गॉसियन सरफेस है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो भी चार्ज होता है वो सेल के क्या होता है, यहाँ सेल के आउटसाइड होता है, ठीक है। तो सेल के सरफेस पे होता है, यहाँ इनसाइड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए इस सरफेस पे भी क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब Q इक्वल टू हमारा ज़ीरो होगा। और क्योंकि Q ज़ीरो होगा तो E की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। यहाँ से हम लोग देखें, अगर Q इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो E हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइड बाई समथिंग क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो ही मिलेगा। तो इसलिए हमें E की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो, और आउटसाइड द सेल क्या होता है, Q/4πε0r²। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर सारा अच्छे से हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपलोड करूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू।